जय हिंद, जय संविधान। आज मैं बात करूंगा पारिस्थितिक तंत्र की। पारिस्थितिक तंत्र को ही पारितंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को ही पारितंत्र बोलते हैं। और आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र अलग अलग नहीं है, तो ये अलग अलग नहीं है। पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र एक है, सिर्फ बस समझने का फेर है कि पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं। पारिस्थितिक तंत्र कुछ नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र ऐसे ऐसे जीवधारी है जो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ, भौतिक में हो गई अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, उनके साथ मिलकर परस्पर जीवन यापन करते हैं। उनके साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं, उसको पारितंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। जीवधारी जो जीव रखते हैं या जो ऑक्सीजन लेते हैं या जिसके अंदर जीव कुछ को नोबल जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनको जीवधारी बोलते हैं। वो जीवधारी क्या करते हैं, इन अकार्बनिक पदार्थों के साथ या अजैविक घटक के साथ मिलकर परस्पर क्रिया कर उनके साथ हिल मिलकर रहते हैं, उसी को पारितंत्र बोलते हैं। देखो जैसे ये बोर्ड है, तंत्र किसे बोलते हैं, सिस्टम। तंत्र सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे अंग या बहुत सारे चीज़ें मिलकर किसी कार्य को पूरी करती है, उसको तंत्र बोलते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र, चारों ओर के स्थित, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ का पारिस्थितिकी को मिलाकर एक एरिया डिसाइड किया जाता है। जैसे मेरा गांव का एरिया मान लो जो डिसाइड कर दिया, जो इसके अंदर तालाब भी है, वनस्पति भी है, शेर भी है, चीता भी है, भालू भी है, सब कुछ इसके अंदर है। अब ये क्या करते हैं, प्रकृति की या इस एरिया की मिट्टी के साथ, मिट्टी हो गई या फिर पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, या फिर ऑक्सीजन गैसें हो गई। इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर बहुत सारी गैसें भी हो गई। क्या हो गई, गैसें भी हो गई। उनके साथ परस्पर मिलकर रहना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक घटक। सबसे पहले जैविक घटक की बात कर लेता हूँ। जैविक घटक के अंदर आता है जंतु, पेड़ पौधे, किसके अंदर आते हैं, जैविक घटक के अंदर। अजैविक घटक की बात करूँ, अजैविक घटक के अंदर आते हैं गैसें ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, वो आती है अजैविक घटक के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ जैविक घटक की। जैविक घटक के 3 भागों में बांट रखा है जैविक घटक को। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहला उत्पादक, फिर है उपभोक्ता, फिर है अपघटक। अब ऐसा नहीं है सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश को लिया पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधों खा गई बकरी, बकरी को खा गया शहर बनने के बाद शहर का अपघटन हो गया। ऐसा नहीं है, इस तरह से आपको समझना भी नहीं चाहिए। देखो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, जो खुद स्वयंपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं, कौन होते हैं, उत्पादक। स्वपोषी क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है। एक वर्णक होता है जिसको लवक बोलते हैं, वो पत्तियों में पाया जाता है। उसकी सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। वो आ गए उत्पादक के अंदर। किसके अंदर आ गए, उत्पादक के अंदर। उत्पादक का प्रयोग कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं, ये रहता है खाने वाला। कौन रहता है, खाने वाला। ये किसको खा गए, ये खा गई हवा को खा गए या प्रकाश को खा गए। ये किसी को नहीं खाए, लेकिन इन्होंने लिया है, ग्रहण किया है, ये खा गए। एक बात है, खा गए, मान लो प्रकाश की ऊर्जा को खा गए, ताप को खा गए। इसके बाद में ये बता उपभोक्ता, ये इंतजार करता है कि यार कब पत्ते तैयार हो, कब अपन खाए, ये इंतजार करता है। इसके अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता और सर्वव्यापी, 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं गाय बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं गाय बकरी। उपभोक्ता तो सारे उपभोक्ता तो इसको खा गई, उपभोक्ता इसको पेड़ पौधों को खा गए। उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रथम उपभोक्ता में आ गई गाय बकरी। द्वितीय उपभोक्ता में आ गए सांप मेंढक। द्वितीय में कौन आ गए, सांप मेंढक। गाय बकरी प्राथमिक उपभोक्ता में ये खा गई गाय बकरी, इसको खा गई, पेड़ पौधों को खा गई। द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं सांप मेंढक। किसमें, सांप और मेंढक जो है छोटे मोटे जीव जंतु को खाते हैं ना भाई, छोटे छोटे कीड़ों को मेंढक खा गए या छोटी छोटी मछलियों को मेंढक खा जाते हैं, तो वो आ गए द्वितीय उपभोक्ता में। तृतीय उपभोक्ता में क्या आ गया, मांसाहारी आते हैं, उच्च श्रेणी के मांसाहारी। भाई मांसाहारी में तो ये द्वितीय उपभोक्ता भी आते हैं, लेकिन ये निम्न श्रेणी मांसाहारी में आते हैं। उच्च श्रेणी के मांसाहारी में आ गया शेर और चीता। एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होता है जो सबको खाता है, वो पेड़ पौधों को खाता है या इन सभी को भी खाता है। वो किस में आ गया, वो आ गया सर्वाहारी में। वो सर्वाहारी में बकरी को खा सकता है, सांप को खा सकता है, शेर चीता को खा लेता है वो, और वो अन्न में किसी को खा सकता है, वो हो गया सर्वाहारी। मनुष्य और कुत्ता, मनुष्य देखो भाई मांस भी खाता है,
और अन्न भी, रोटी भी खाता है, पेड़ पत्तों को फल भी खा जाता है। ऐसे कुत्ता भी रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। जी आगे इसके अंदर, अब इसके अंदर एक और हो गया अपघटक। क्या रह गया? अपघटक। अपघटक ही होते हैं निम्न श्रेणी के जीव। क्या होते हैं? निम्न श्रेणी के जीव, मतलब कि वो आँखों से दिखाई देते हैं, आँखों से दिखाई देते हैं। तुम जब देखना आचार के अंदर फफूंद सी आती है ना, फफूंद सफ़ेद सफ़ेद सी हरी हरी नीला नीला करके आती है, आंखों से दिख जाते हैं भाई। बड़े श्रेणी के होते हैं, लेकिन छोटे श्रेणी के, अधिकतर छोटे श्रेणी के होते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपमार्जक का काम करते हैं, ये साफ सफाई का काम करते हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ है, वो मरता है, मतलब कि सूखी लकड़ी है, वो सड़ पड़ी है, तो उसको भाई गलाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। इसी थोड़ी पड़ी पड़ी रहेगी, पड़ी नहीं रहती वो कभी। उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए जो होते हैं उनको बोलते हैं अपघटक। वो काम करते हैं साफ सफाई का। जैसे मान लो यहाँ पर कोई कुत्ता मर गया यहाँ पर, मान लो कुत्ता मर गया, अब ऐसे थोड़े कुत्ता पड़ा ही रहेगा भाई। इसको भी तो भाई मोक्ष मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मोक्ष मिलना चाहिए, इसलिए मोक्ष दिलाने के लिए कौन है? ये है अपघटक। कौन है? अपघटक। अपघटक क्या करते हैं? उसके अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न होकर भी उस पूरे कुत्ते को सड़ा के नष्ट कर देते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं अपघटक। तो अपघटक को क्या कार्य क्या है? उसका कार्य है अपमार्जक का। निम्न श्रेणी के होते हैं, उनमें से एक उदाहरण है कवक। कवक को मान लीजिए आप। उसके बाद में है अजैविक घटक। अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अकार्बनिक, दूसरा है कार्बनिक, तीसरा है जलवायवीय कारक। कार्बनिक की बात करूँ मैं, कार्बनिक होते हैं जैसे मृदा हो गई, मिट्टी हो गई, गैस हो गई, क्या हो गई? गैस हो गई, या फिर लवण हो गए, वे किसके अंदर आते हैं? वो होते हैं अकार्बनिक के अंदर। कार्बनिक की बात करूँ, कार्बनिक के अंदर हो गया प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं कार्बनिक के अंदर। जलवायु की बात करता हूँ मैं, जलवायु कारक। जलवायु के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर आप कमेंट में क्या बताओगे मेरे को? आपको कमेंट में करना है कि नहीं करना? तो बताओ कि जलवायु कारक कैसे होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। जलवायु कारक कैसे होते हैं वो कमेंट करके बताना है। और आप बताओगे नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाऊँ वो आपको बताना है। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।